आप आई लव मोहम्मद कहो चाहे आई लव अल्लाह कहो उसमें किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन आई लव मोहम्मद कह के पत्थर चलाओगे तो उसमें तो फट्टे बजेंगे ही बजेंगे। तौकीर रजा है, तौकीर रजा ने क्या बोला था कि अगर इसके वजह से हमें पुलिस वालों को मारना भी पड़े तो हम मारेंगे। तुम्हारे ये कौन सा मोहब्बत है? तौकीर रजा ने जो विवादित बयान दिया है, तौकीर रजा को बंद करो, उसके घर वालों को बंद करो, जितने बच्चे हैं उसके बंद करो, उसकी संपत्ति को नीलाम कर दो, गिरा दो, जो दोषी हैं उनको पकड़ के सजा दो। वो राम कुमार हो या रमजान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आप बिल्डोजर मत गिराओ, सर से छत गिर जाएगी। सबको संभलने का मौका दो, सीखने का मौका दो, गलती सबसे होती है। आज आप मतलब कानपुर में जहाँ पे शोभा यात्रा निकल रही थी वहाँ पे आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगा देते हैं, तो ये चीज गलत है। प्रोटेस्ट को तौकीर राजा के बेटे लीड कर रहे थे, नहीं कर रहे थे ना। प्रॉब्लम यही है कि जो गरीब इंसान, जो गरीब बच्चा मुसलमान का था वो फंसा, उसके घर बुलडोजर हो रहे हैं। कोई हमने कभी नहीं सुना कि कोई बड़ा पॉलिटिशियन का बच्चा इसमें शामिल था या वो इसमें मारा गया हो, हमने कभी नहीं सुना। इन बच्चों को पढ़ाई करना चाहिए और उनको समाज के प्रति नफरत फैला करके और उनको पत्थर फेंकवाने का ये निहायत ही घृणित काम है। और हम गोरखपुर से आते हैं। योगी जी का योगी जी का कार्य सराहनीय है और समाज में प्रेम फैलना चाहिए, न कि नफरत फैलना चाहिए। हुरदंग मचाओगे तो हुरदंग का जवाब फट्टा देगा। जो अभी बुलडोजर चल रहा है ना, बुलडोजर उनका दवाई है। विकास दुबे इनके मौसा लगते जो जिसको वहाँ पर एमपी में ले जाकर मरवा दिया, इनके मौसा लगते विकास दुबे। और जितने भी और भी जो मतलब हिंदू के मतलब वो मारे गए वो क्या इनके सब मौसा जीजा लगते होंगे? उनके ऊपर तो बुलडोजर चला ही नहीं, उनके ऊपर तो कोई कार्रवाई हुई नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका वो न्यूज़ में और मैं हूँ आपके साथ यशस्वी शर्मा। जहाँ पूरे भारत में और भारत के कई राज्यों में आई लव मोहम्मद वर्सेस आई लव महादेव का ट्रेंड हमको सोशल मीडिया के साथ साथ जमीनी स्तर पर भी नजर आ रहा है। उसी के साथ अब असदुद्दीन ओवैसी जो है मैदान में उतरे हैं, जो कि AIMIM के चीफ है। उन्होंने बोला जब पूरे भारत में आई लव मोदी बोल सकते हैं, आई लव मोदी का ट्रेंड चल सकता है, तो आई लव मोहम्मद बोलने में क्या तकलीफ है? मुझे समझ नहीं आता कि जो सरकार है भारत को किस दिशा में लेके जाना चाहती है। इसके ऊपर अब दिल्ली के चांदनी चौक में जनता से वार्तालाप करेंगे कि उनका इसके ऊपर क्या कहना है। जी, क्या नाम हो भाई? अंशु कुमार। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जमीनी स्तर पे भी आई लव मोहम्मद वर्सेस आई लव महादेव का ट्रेंड जो है जारी है अभी तक, और वहीं पे असदुद्दीन ओवैसी आके बोलते हैं कि आई लव मोदी हर कोई बोलता है। एक किसी ने आई लव मोहम्मद क्या बोल दिया, उसे इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया। सबसे बड़ी बात है कि आई लव मोदी बोलता है या कोई कुछ बोलता है या कोई भगवान का अपने भगवान का नाम ले रहा है, इसमें कोई बुराई नहीं है किसी भी तरीके से। मगर जिस हिसाब से, जैसे समझ लीजिए कोई पोस्टर निकाल रहा है, कोई कुछ निकाल रहा है, आई लव मोहम्मद ये सब चीज़ें आज आप निकालिए, अपने दुकान के सामने लगाइए, आप अपने मस्जिद में लगाइए, कहीं पे भी लगाइए, आप बोलिए, आप अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाइए, कुछ भी करिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। मगर आप इसके थ्रू अगर आप दंगा भड़काने की कोशिश करेंगे, ये चीज़ गलत है। आज आप मतलब कानपुर में जहाँ पे शोभा यात्रा निकल रही थी वहाँ पे आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगा देते हैं, तो ये चीज़ गलत है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बोलिए मत। पहले क्या होता है कि जैसे समझ लीजिए इन लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, बरेली में, जब बरेली में इनसे पूछा गया जुम्मे की नमाज के बाद में कि आपके पास में परमिशन है, तो ये बोले कि नहीं हमारे पास में परमिशन नहीं है। तो पुलिस ने बोला कि भैया फिर आप ये जगह खाली कर दीजिए, मतलब जगह खाली कर दीजिए। उसके बाद में वहाँ जब ये बोला गया खाली करने के लिए, तो वहाँ पे लोगों ने पथराव कर दिया, तो ये चीज़ गलत है मैम। आज ये बताइए, पथराव करने और फिर वहाँ पे लाठीचार्ज हुई, लाठीचार्ज में, और ये इसका सरगना कौन था? तौकीर राजा, जो आज जेल में है। क्या ये प्रोटेस्ट को तौकीर राजा के बेटे लीड कर रहे थे? नहीं कर रहे थे ना। मगर प्रॉब्लम यही है कि जो गरीब इंसान, जो गरीब बच्चा मुसलमान का था वो फंसा, उसके घर बुलडोजर हो रहे हैं। हमने कभी नहीं सुना कि कोई बड़ा पॉलिटिशियन का बच्चा इसमें शामिल था या वो इसमें मारा गया हो, हमने कभी नहीं सुना। क्या है कि बुलडोजर जो है, अब ये सवाल मुसलमान पक्ष द्वारा उठाए जा रहे हैं कि हर चीज का सॉल्यूशन बुलडोजर एक्शन थोड़ी होगा, जो लेके योगी बाबा कहीं पे भी बुलडोजर चला देते हैं। मैम पहले नोटिस तो दी जाती है ना, कोई कार्रवाई में अगर वो पकड़े जाते हैं वहाँ पे, तो देखिए आज ऐसा नहीं है कि बुलडोजर पहली बार चल रहा है यूपी में लोगों को इसलिए बुलडोजर एक्शन है, जो मुझे जहाँ तक समझ में आया है कि सबसे कठोर कार्रवाई है ये, कि अगर किसी का छत ही चला जाएगा तो रहेगा कहाँ इंसान, किसी का दुकान ही चला जाएगा तो कमाएगा कहाँ से। तो तब भी लोग, अगर मैं आए दिन सुनता रहता हूँ कि यूपी में यहाँ बुलडोज़र वहाँ बुलडोज़र, मगर लोग इससे भी नहीं सीख पा रहे हैं। आज 36 दुकान, क्या वहाँ पे सिर्फ 36 दुकान ही थे क्या? ये बताइए मुझे। 50 होंगे, 100 होंगे, मगर 36 पे ही क्यों कार्रवाई हुई? क्योंकि वो लोग दोषी थे।
ओवैसी का कहना है, जो ओवैसी है उनका कहना है कि भारत में आई लव मोदी बोल सकते हैं, आई लव मोहम्मद बोलने में क्या दिक्कत है? भारत को कौन सी दिशा में लेके जाना चाहते हैं ये लोग? देखिए, जहाँ तक इनका समझना है, मैं उसको बता दूं, उसकी समझ के पैमानों को नापने के लिए कोई मीटर नहीं है और बिल्डोजर किसी बात का हल नहीं है। अगर 151 का केस लगा है तो आप किसी का घर नहीं गिरा सकते। रही तौकीर रजा ने जो विवादित बयान दिया है, तौकीर रजा को बंद करो, उसके घर वालों को बंद करो, जितने बच्चे हैं उसके बंद करो, उसकी संपत्ति को नीलाम कर दो, गिरा दो, लेकिन और जो दोषी हैं उनको पकड़ के सजा दो। वो राम कुमार हो या रमजान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आप बिल्डोजर मत गिराओ, सर से छत गिर जाएगी। सबको संभलने का मौका दो, सीखने का मौका दो। गलती सबसे होती है। सब सवाल ये है कि जब पुलिस से परमिशन नहीं ली गई और जब पुलिस मौके पे पहुंचती है और प्रोग्राम को कैंसिल कर देती है, तो 11-11 साल के बच्चे, 8-8 साल के बच्चे पथराव करते नजर आ रहे हैं, तेजाब की बोतलें पुलिस से फेंक रहे हैं, पुलिस वालों को धक्का देते हुए नजर आ रहे हैं। ये सलूक करा जाता है? देखिए, अगर आपकी बात पे सच्चाई है, इसकी जांच तो होनी चाहिए। अगर आपकी बात में सच्चाई है, जो ये जो ओवैसी साहब हैं, ये अंदर से इनका हाथ मिला हुआ किसी और से, ये बात मुसलमानों को समझनी चाहिए। अपने बच्चों को तालीम दें अच्छी से अच्छी, पत्थर उनके हाथ में ना दें, लाठी ना दें, उपद्रव करने के लिए सड़क पे ना भेजें। भीड़ लगाना जरूरी नहीं है, ठीक है? आप अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे संस्कार लीजिए, कोई बात नहीं है। आपको महसूस हो रहा है कि ये सरकार आपको दिक्कत कर रही है, तो आराम से रहिए। हम सरकार किसी की हमेशा नहीं रहती। कांग्रेस के 70 साल रही है, उसकी भी चली गई है। और तौकीर रजा ने आग में घी डालने का काम किया, कोई अच्छा काम नहीं किया मैडम। अच्छा, तौकीर रजा एक हिंदू कह रहा है इस बात को कि जो बच्चे मारे गए हैं, लाठियां पड़ रही हैं, ये तौकीर रजा की गलती है। एक मैं आपको एक घटना बताती हूँ। आज हमारी टीम मुस्तफाबाद गई थी। मुस्तफाबाद मुस्लिम बहु इलाका है और वहाँ पे मुसलमानों का ये कहना है कि उनको भयभीत महसूस होता है, चाहे यूपी की सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो, सिर्फ एक तरफा एक्शन लेती है। सहमत है? नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सरकार सबकी है, मिलजुल की सरकार है। एक बात बताइए, योजना में किस मुसलमान को योजना नहीं मिलती? सबको बराबर योजना मिल रही है। आवास योजना में हमारे उधर लोनी में कम से कम 300 मकान बने हैं मुसलमानों के। ये ऐसा कोई बात नहीं है, योजना सब कुछ बराबर मिल रहा है। ये अगर आप पथराव करोगे, चाहे कोई हिंदू हो चाहे कोई मुसलमान हो, एक्शन लिया जाएगा। उसके बाद भी बरेली में पुलिस ने इन्हें फोन किया कि आप लोग अपने घर जाइए, मामला ठंडा किए। उसके बाद नहीं माने, उसके बाद एक्शन लिया पुलिस ने। कोई भी हो, चाहे कोई हिंदू हो चाहे कोई मुसलमान हो, अगर गलत करेगा तो उसका इलाज सरकार करेगी। सीधी सी बात। मोहम्मद के पोस्टर लगाने में क्या आपत्ति हो सकती है? कोई आपत्ति नहीं है मैम, मैं भी बोलूँगा, कोई आपत्ति नहीं है। आप मुझसे बुलवा लीजिए, मैं बोल दूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कोई अगर अपने भगवान का नाम ले रहा है तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें कोई आपत्ति है। किसी को आपत्ति नहीं है, मगर उसके आड़ में कोई दंगा करना, उसमें आपत्ति है मैम। और अभी आपने बोला मुस्तफाबाद आप गई थी, तो उनसे पूछा क्यों नहीं कि आपके घर बुलडोज़र हो गए, क्यों नहीं हुए? अगर बीजेपी में बदले की भावना है, देखिए मैं ये समझता हूँ ना कि रामपुर में जब 534 मकान दिए गए पूरे मुस्लिम बहुल इलाके में, 534 मकान दिए गए, मगर वहाँ से वोट नहीं आया। चलिए कोई बात नहीं, अब वोट नहीं दिया। अगर यहाँ पे ये सड़क बन रही है तो क्या इस पे मुस्लिम नहीं चल रहे हैं, हिंदू नहीं चल रहे हैं, कोई क्या बोलते हैं जैन, सिख, पारसी, कोई नहीं चल रहा है क्या? सिर्फ हिंदू चल रहे हैं? तो यही चीज़ है, हमें ये चीज़ समझना चाहिए ना। हमें ये कोई भी हमें भड़का रहा है या कुछ कर रहा है तो हमें अपना भी तो ब्रेन लगाएं भैया, कि हम वो क्या बोलते हैं, हम वो जुलूस में या हम वो क्या बोलते हैं, हम वो रैली में क्यों जाएंगे अगर वो हमारे विपरीत हो सकता है। अगर ये चीज़ आज देखिए आज हो ही रहा है, कहीं ना कहीं उन पे कार्रवाई हो रही है। जैसे भाई साहब ने कहा कि बुलडोजर एक्शन नहीं होना चाहिए, मैं ये समझता हूँ कि जैसे समझ लीजिए कुछ दिन पहले मैंने ये सुना था कि एक जन ने रेप किया, उसके घर में बुलडोजर चल गया। तो क्या वो रेप जिसने बंदे ने किया और जो लड़की का रेप हुआ, उसके माँ बाप, भाई बहन क्या मानसिक उत्पीड़न के शिकार नहीं होते हैं? क्या बिल्कुल होते हैं। तो उनके मतलब जब उनके जो लड़की का रेप हुआ उसके पूरे परिवार को सज़ा मिल रही है, कहीं ना कहीं मानसिक उत्पीड़न हो या कहीं कैसे भी हो उनको सज़ा मिल रही है, तो क्या वो उसको क्या बोलते हैं, जो जिसने रेप किया उसका घर बुलडोजर नहीं होना चाहिए? बिना परमिशन आप जुलूस निकालो और पुलिस अगर मना करे, आप पथराव करो पुलिस के ऊपर, तो वो सही है। अब पुलिस अगर मना करे तो वो गलत है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मनमानी करी जा रही है, सरकार एक तरफा एक्शन लेती है। मैं वही तो कह रहा हूँ, बिना परमिशन के आप जुलूस निकालो तो वो मनमानी नहीं है, लेकिन अगर पुलिस आपको हटा रही है तो वो मनमानी है। अच्छा, जो वीडियो में 8 साल का बच्चा, 11 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चे, 15 साल तक के बच्चे पथराव करते हुए, तेजाब की बोतलें फेंकते हुए नजर आ रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? उनके लिए आप उनसे पूछो ना, उनके नेताओं से, वो कहेंगे ये मासूम बच्चे हैं। अरे मासूम है तो फिर यहाँ क्या कर रहे हैं? स्कूल में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं?
ये जब भी कोई जुलूस निकालते हैं सबसे आगे इनको खड़ा करते हैं, बच्चों को, लेडीज़ को। क्यों खड़ा करते हैं? कि उनकी आड़ में पीछे बैठ के सारा काम कर लें। भारत ऐसी कौन सी दिशा में जाएगा, आप मुझे बताएगा? छोटे छोटे बच्चों के हाथ में पत्थर और तेजाब की बोतलें नजर। पूछो ना सवाल तो मैडम, मैं थोड़ी दे रहा हूँ मेरे। नहीं, मैं बस पूछ रही हूँ कि भारत की जो छवि है वो कैसी बनेगी फिर? गलत दिशा में मोड़ने का काम तो ये लोग कर रहे हैं ना। ओवैसी जी को आप जानते हैं? असदुद्दीन ओवैसी, उनका बयान आया है कि भारत में आई लव मोदी का नाम तो ले सकते हैं आराम से, लेकिन आई लव मोहम्मद का नहीं ले सकते। इतनी आपत्ति क्यों है लोगों को? किसने कहा? ओवैसी। मैं वही तो पूछा, ओवैसी से ये पूछो ना, किसने कहा हम नहीं ले सकते? आप नाम लेना है ना, आप नाम लो, किसी को क्या एतराज है? ये ले, मैं लूँ, ये ले, कोई भी जो भी उसके हिसाब से है अपना नाम। अगर आई लव मोहम्मद भी बोलते हैं तो क्या दिक्कत है किसी को? लेकिन आप वो प्रदर्शन किस लिए कर रहे हो सड़क पे? उससे क्या साबित करना चाह रहे हो आप? कि आपकी मोहब्बत जो है वो सड़क पर प्रदर्शन करके ही दिखाई देगी। अगर आप किसी इसके अलावा आपकी मोहब्बत नहीं है। ये बात है। भाई साहब, क्या नाम हुआ? मेरा नाम मुन्ना सिंह, मैं बागी बलिया ज़िले से आता हूँ। यहीं मैं जॉब करता हूँ। 13 साल हो गया। तो अच्छी खासी नॉलेज होगी आपको कि भारत में थोड़ा बहुत क्या चल रहा है? बहुत अच्छी न्यूज़, जब से मोदी जी आए तब से ज़्यादा नॉलेज हो गया। उससे पहले नहीं था नॉलेज उतना। पहले तो न्यूज़ भी थी, मीडिया भी, तो पहले नॉलेज क्यों नहीं? बट सोशल मीडिया इतने एक्टिव नहीं था ना। मैं भी हमारे पास उस समय मोबाइल भी नहीं रहता था, अभी मोबाइल आया। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, अपने भगवान से प्यार करते हैं, और अगर आपको वो प्यार जाहिर करना है, तो क्या आप रोड पर उतर के पोस्टर लेके चलेंगे, या आप बगैर परमिशन के जुलूस निकालेंगे, या फिर आप पुलिस के ऊपर पथराव करेंगे? ऐसा कुछ करेंगे? हमारे भोजपुरी में कहावत है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यानी मन साफ है ना, तो आदमी अगर चाहे ना तो बेड पे बैठे भगवान से प्यार कर सकता है। ज़रूरत नहीं है कि रोड पे निकल के प्यार करो। और वैसे भी आप आई लव मोहम्मद कहो, चाहे आई लव अल्लाह कहो, उसमें किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन आई लव मोहम्मद कह के पत्थर चलाओगे तो उसमें तो फट्टे बजेंगे ही बजेंगे। और उसकी वजह से तुम बोल रहे हो कि पुलिस, हाँ, एक तरफा एक्शन हो रहा है। एक तरफा एक्शन नहीं हो रहा। तुम अपने अल्लाह से मोहब्बत करो, अच्छी बात है। हम भी अपने भगवान से मोहब्बत करते हैं, श्री राम से मोहब्बत करते हैं, महादेव से मोहब्बत करते हैं। लेकिन हम हाथ में पत्थर लेकर मोहब्बत नहीं करते। हम ऐसा हाथ जोड़ के या हाथ में फूल होते हैं, ना कि पत्थर होता है। लेकिन हाथ में पत्थर लेकर मोहब्बत करोगे तो फट्टे बजेंगे, जैसे बरेली में अभी बजा था। ओवैसी जी पे क्या कहेंगे? बोलते हैं आई लव मोदी के नारे लगाते हैं, सब आई लव मोदी बोलते हैं। कोई आई लव मोहम्मद आके बोल देता है तो भौकाल मच जाता है। आई लव मोहम्मद, उनको इतना ही ज्ञान होता ना तो सिर्फ हैदराबाद में सिमट के नहीं रह जाते, ठीक है ना। उनको कितना ज्ञान है। अभी गए थे ना बिहार में, तेजस्वी के सामने हाथ जोड़ के कर रहे थे कि मेरे साथ गठबंधन कर लो। तेजस्वी ने उनको भाव नहीं दिया। राहुल गांधी के पीछे पड़े हैं। उनको सिर्फ जो उनकी छवि है सिर्फ हैदराबाद में, हैदराबाद से बाहर नहीं है। और आई लव मोदी, कितने लोग तो आई लव राहुल भी बोलते हैं। हमें क्या दिक्कत है भाई? हम अगर आई लव मोदी बोलते हैं तो हमारी मकसद है। लेकिन मेरा कहने का वही मकसद है। लेकिन ये ओवैसी जो है, एक बार भी बोले कि तुम आई लव मोहम्मद करो तो हाथ में पत्थर लेके मत बोलो। ये तौकीर रजा है। तौकीर रजा ने क्या बोला था कि अगर इसके वजह से हमें पुलिस वालों को मारना भी पड़े तो हम मारेंगे। तुम्हारे ये कौन सा मोहब्बत है? अच्छा, देश संविधान से चलेगा, किसी और तरीके से चलेगा? देश संविधान से चलेगा। यहाँ इस्लामिक राष्ट्र नहीं है कि देश शरिया से चलेगा, देश संविधान से चलेगा। तुम अपने अल्लाह से प्यार करो, नबी से प्यार करो, अच्छी बात है, लेकिन शांतिपूर्वक करो। हुड़दंग मचाओगे तो हुड़दंग का जवाब फट्टा देगा। जो अभी बुलडोजर चल रहा है ना, बुलडोजर उनका दवाई है। अच्छा, एक ये मुस्लिम पक्ष जो है बोलता है कि हर चीज़ का सॉल्यूशन बुलडोजर ही क्यों हो जाता है? हर जगह बुलडोजर, यूपी में कुछ होगा बुलडोजर, किसी ने कुछ कर दिया तो बुलडोजर, कुछ गलत काम कर दिया तो बुलडोजर, बुलडोजर ही बुलडोजर। बुलडोजर इसलिए चलता है ना कि वैसे जो आरोपी है ना उनके अंदर दहशत हो। वो सिर्फ जो कर्म किए हैं, अगर मान लो एक लड़की का रेप हो रहा है, ठीक है, एक लड़की का रेप हो रहा है तो सिर्फ वो लड़की उसका भोग नहीं भोगती है, पूरे परिवार को जलील होना पड़ता है। तो तुम जब रेप किए हो तो सिर्फ सज़ा तुमको क्यों दी जाएगी? पूरे परिवार को सज़ा दी जाएगी कि आगे चल कर दूसरा ये करने से पहले सोचे कि नहीं
अगर मैं करूँगा तो मैं तो जाऊँगा ही जाऊँगा, मेरे साथ पूरे परिवार उस सड़क पे आएंगे। अच्छा, जो छोटे छोटे बच्चों के हाथ में पत्थर नजर आ रहे हैं, तेजाब की बोतलें पुलिस पे फेंकते हुए नजर आ रहे हैं, क्या बोलेंगे? बच्चों के हाथ में ऐसी चीजें शोभा देती हैं? जिन बच्चों को पढ़ाई करना चाहिए और उनको समाज के प्रति नफरत फैला करके और उनको पत्थर फेंकवाने का ये निहायत ही घृणित काम है। और हम गोरखपुर से आते हैं। योगी जी का योगी जी का कार्य सराहनीय है और समाज में प्रेम फैलना चाहिए, न कि नफरत फैलना चाहिए। देखिए, बुलडोजर इसलिए ना क्योंकि उनकी 7 पुश्ते तक याद रखे, और अगर बाबा अगर वहाँ से जाएं और जब प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे ना तो उनके अंदर एक खौफ रहे कि अगला कोई भी मुख्यमंत्री अगर बनेगा ना तो बुलडोजर ही आएगा। ठीक है, उनके मन में एक दहशत बैठा देनी नहीं कि कोई मुख्यमंत्री आया था जो केवल पुलिस से ही वो नहीं करता था और सीधा बुलडोजर भी चला देता था। 7 पुश्ते भी याद रखती है, तो ये रिश्तेदार से लेकर जो भी उनके करीबी रहता है। पता आपको? मुस्तफाबाद के मुसलमान बोल रहे हैं कि सरकार सिर्फ एक तरफा चलती है, हम कुछ बोल देते हैं तो हम इनके मौसा लगते हैं क्या? विकास दुबे इनके मौसा लगते हैं जो जिसको वहाँ पर MP में ले जाकर मरवा दिया। इनके मौसा लगते विकास दुबे, और जितने भी और भी जो मतलब हिंदू के मतलब वो मारे गए वो क्या इनके सब मौसा जीजा लगते होंगे? उनके ऊपर तो बुलडोजर चला ही नहीं, उनके ऊपर तो कोई कार्रवाई हुई नहीं। ये कहते हैं ना कि हम शांतिपूर्वक जुलूस निकाल रहे थे, तो शांतिपूर्वक जुलूस निकाला तो पत्थर इनके हाथ में कहाँ से आ गए? कोई और फेंक रहा था, पत्थर के सड़क पे रखे हुए थे पुलिस ने कि भी आओ हम पे मारो। आप बताते हैं। हाय, बोलो। क्या नाम है? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? बोल दो। सेकंड। अच्छा, मोदी जी अच्छे लगते हैं? क्यों? क्योंकि बच्चों मोदी जी अच्छे लगते हैं, क्यों? वो डरी हुई है थोड़ा। यहाँ पे हमने जितने भी लोगों से बात करी, उन्होंने जो अपनी प्रतिक्रिया बताई, उनका कहना है कि आई लव मोहम्मद हो, आई लव महाकाल हो, आई लव मोदी हो, वो नारा लगाने से, उन्हें अपना प्यार प्रकट करने से कोई दिक्कत नहीं है, आप वो करें। लेकिन किसी नाम को लेके, किसी पोस्टर को लेके विवाद पैदा करना, सांप्रदायिक दंगा पैदा करना, हिंसा पैदा करना और संविधान के खिलाफ जाना, पुलिस के ऊपर पत्थर बरसाना, वो गलत है। बल्कि आप अपना प्यार जो है सही तरीके से जो शांतिपूर्वक और पॉजिटिव तरीके से आके अपना प्यार दर्शाएं, उसमें कोई गलत नहीं है। अगली बार मैं फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।